गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि आने वाले टाइम पर हम निफ्टी 50 में हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं और मेनली कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो जिस तरह से निफ्टी में अभी करेक्शन हो रहा है, डाउन फ्लो भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर मार्केट में अभी हो रहा है, राइट। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम अब किस तरह से उसको ट्रेड करें, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर पूरा का पूरा पोर्टफोलियो निकल जाने। बहुत सारे माइंड रिटेल ट्रेडर के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आज एक हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैंने एक पोस्ट किया था कि आपका जो अभी करंट पोर्टफोलियो है, ठीक है, उस पोर्टफोलियो में एट प्रेजेंट कितना पर्टिकुलर एक ड्रॉप डाउन दिखा रहा है। मतलब 5% ड्रॉप डाउन है, 10% है, 20% है, मतलब 40% है या 50% है, कितना परसेंटेज का आपका पोर्टफोलियो में ड्रॉप डाउन दिखा रहा है। ठीक है, तो हम पहले पर्टिकुलर निफ्टी का एनालिसिस करें उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं निफ्टी में एट प्रेजेंट कितना टोटल करेक्शन हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर हम पर्टिकुलर निफ्टी को यहाँ से काउंटिंग करेंगे ना, तो निफ्टी जो टोटल हाई से लेकर अब तक यहाँ पर जो आज का डे लो जो लगा हुआ है उसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 12.5% पर्टिकुलर निफ्टी में करेक्शन है। निफ्टी में कितना करेक्शन है? 12.5%। करेक्ट, ओके। अगर 12.50 फॉर पर्टिकुलर निफ्टी। अगर हम पर्टिकुलर वही चीज हम बैंक निफ्टी में हम डिस्कशन करते हैं तो बैंक निफ्टी भी नियर अबाउट 12%। ठीक है, वही चीज हम पर्टिकुलर मिड कैप निफ्टी में भी डिस्कशन कर लेते हैं, नियर अबाउट 12%। ओह सॉरी, 12.50, 12.30 एंड 12.37 फॉर पर्टिकुलर मिड कैप बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अब लास्ट डिस्कस करते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट 13% का आसपास कुछ करेक्शन अभी तक हो चुका है। करेक्ट, अब सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे तो सारे के सारे इंडाइस में मोर देन 10% का करेक्शन हो चुका है। करेक्ट, जो उसका पर्टिकुलर जो हाई है ना वहां से, और जो 10% का जो करेक्शन होता है ना वो एक मार्केट के लिए हेल्दी करेक्शन होता है। ठीक है, मार्केट का अगर आप बॉटम से अगर हम जो रैली हुई थी स्टार्ट हुई थी वो नियर अप 46 to 49% के आसपास की रैली हुई थी। उसमें से ये पर्टिकुलर पॉइंट हम निकाल देंगे ऑलमोस्ट 30%। तो मोटा मोटा आपके पास कितना बचेगा? 9 और वो 35 या 34 के आसपास आपके पास कुछ पॉइंट बचेगा। ओके, अब यहाँ से मार्केट में एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है, क्योंकि ये एक जो जोन था ना ये वाला, ये एक मेजर सपोर्ट का काम करता था। एग्जैक्ट वो यहाँ पर ही मार्केट अभी आके खड़ा हुआ है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग के हिसाब से, करेक्ट। और यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, उस ग्रीन कैंडल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये कैंडल को हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर एक हैमर कैंडल कहते हैं। करेक्ट, ये हैमर कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि भाई मार्केट में अब यहाँ से बुलिशनेस स्टार्ट हो सकता है। नोट दैट ऑलरेडी 2 बार ऐसे हैमर कैंडल क्रिएट हुई। देखो यहाँ पर भी हुई, मार्केट में एक मूवमेंट आया, वापस गिरावट आया। यहाँ पर भी देखिए मार्केट में मूवमेंट आया, वापस गिरावट आया। और गिरावट कहाँ से आती है? और ये पर्टिकुलर आपको एक्टिव तभी होगी जब ये पॉइंट के ऊपर मार्केट निकलेगा ना, तो। और ये जो पॉइंट है वो है 23,450। जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन नहीं होता, क्लोज नहीं होता, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा ये पॉइंट है कि ये मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। फिर मार्केट यहाँ पर गिराया, लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो ये एक स्विंग बना। तो ये मैं उसको फर्स्ट पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड पॉइंट बोलता हूँ। उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आया, ऊपर गया, एक और स्विंग बनाया। ठीक है, एक ये लो बनाया, उसके बाद मार्केट और गिरी, एक अगेन लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया। और यहाँ पर ये पॉइंट जो देखिए, तो इस पॉइंट के अंदर बहुत सारे लोगों को उसने फंसा दिया।
क्योंकि क्या होता है जब पर्टिकुलर पिछला हाई जब ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऑलरेडी नीचे आ गई। तो मान लीजिए एक ये स्विंग बना है जिसको मैं पॉइंट नंबर 3 देता हूँ। उसके बाद मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ये एक स्विंग बना है जिसको हम बोल देते हैं 4th। फिर अगेन मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये एक मान लीजिए 5th पॉइंट का एक आपका रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखोगे तो हमारे पास टोटल 5 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर मार्केट में आपका बुलिश होना है तो सबसे पहले ये 5 नंबर जो बॉटम साइड का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर ब्रेक करेगा तो हम पर्टिकुलर नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो कैंडल बनी है वो एक हैमर कैंडल है। ठीक है, अब ये हैमर कैंडल एक्टिव तभी होगी जब मार्केट पर्टिकुलर 30,450 के ऊपर निफ्टी डेली के टाइम फ्रेम पर अगर वो क्लोज करेगा ना, तो अदरवाइज क्या होगा, ये ऊपर तो जाएगा लेकिन यहाँ से वापस वो रिटर्न करेगा। और जैसे ही ये पर्टिकुलर जब लो ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन आपको मिलेगा जो आपको आने वाले टाइम पर लेकर जा सकता है 21,300। और ये एक मेजर सपोर्ट है जो पर्टिकुलर इलेक्शन के टाइम उसने लो लगाया था वो, करेक्ट। इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि किसी भी हाल में मार्केट यहाँ से जाएगा। अगर मार्केट बाय चांस भी आपको इस लेवल पे मिल जाता है तो समझ लीजिए यहाँ पर ये वेरी गुड अपॉर्चुनिटी होगी जो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम जो मार्केट में फॉल हुआ था तो उस टाइम किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया था, तो वहाँ पर जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था तो उनका अभी भी बहुत एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट अभी भी बना हुआ है। करेक्ट। तो मैं वही चीज़ आपको मैं रिपीट करता हूँ कि बाई चांस भी मार्केट अगर इस लेवल पर आता है 21,300 पर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जम से लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब पर्टिकुलर बात कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है क्या मार्केट इस पॉइंट को निकाल सकता है या नहीं। डेफिनेटली निकाल सकता है, क्यों नहीं निकाल सकता है, लेकिन मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए। जैसे आज मार्केट में एक मूवमेंट मिला तो वो मूवमेंट किसके हिसाब से मिला, तो यहाँ पर देख सकते हो पर्टिकुलर HDFC बैंक का जो रिजल्ट आया वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट है, इसलिए आपको मार्केट में निचले स्तर से थोड़ा सा रिकवरी आपको मिला हुआ है, राइट। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आपको अगर पर्टिकुलर कॉल साइड मतलब बुलिश साइड जाना है तो आप तभी जाना जब मार्केट 23,450 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता, आपको इसके ऊपर नहीं जाना है। करेक्ट। लोग सोचेंगे तो सर पुट साइड सिंपल सी चीज़ है, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा डेफिनेटली आपको कॉल्स मतलब जाना है पर्टिकुलर पुट साइड। दूसरा, आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करना है या ट्रेडिंग सीखना है तो हमारे पर्टिकुलर एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइंट हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हम अब से ये मतलब ये जनवरी मंथ से हमने पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के बारे में थोड़ा सा ट्रेड देना हमने शुरू किया हुआ है। जैसे मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने एक ट्रेड दिया हुआ है, वो अभी चल रहा है। वो ट्रेड हुआ है फरवरी मंथ का है, फरवरी मंथ का, ठीक है। तो उस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्या होता है वो मैं आपको पर्टिकुलर आफ्टर 3rd या 4th फरवरी के बाद में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, तो उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर आपको एक डिसेंट डेडिकेटेड वीडियो मैं बना लूँगा कि भाई आपको अगर पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए इसके लिए कितना कैपिटल रहेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस हो सकता है, हमें क्या कंटिन्यू डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है, हर मंथ का नहीं मिल सकता, वो सारा का सारा पॉइंट पर्टिकुलर हम जो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ना उसके अंदर हम पर्टिकुलर हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब देख लेना पर्टिकुलर कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखिए, ओके, तो मार्केट में डबल बॉटम लगा हुआ है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे ना तो डबल बॉटम दिखेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिख सकता है। देखो मैं 15 मिनट करके आपको दिखाता हूँ, देखो है ये पॉइंट और ये पॉइंट, करेक्ट। सेम चीज आप 5 मिनट में देख लो तो 5 मिनट में भी मिल जाएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट। आप इसको 3 मिनट पे भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट। आप इसको हवरली करोगे तो भी आपको शायद मिल जाएगा, हाँ ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। कहने का मतलब ये होता है कि ये दोनों पॉइंट हर एक टाइम फ्रेम पर आपको सेम मिलेंगे, चाहे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो या
50 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो। करेक्ट। ओके, अब आपको यहाँ पर जो ट्रेडिंग करनी है ना, उसके लिए क्या करना है, देखो आपको क्या लगता है कि मार्केट में एक कंटिन्यूसली ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, पर्टिकुलर, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर चैनल बना हो रहा है और ये एक डबल बॉटम बना हुआ है सॉरी। तो ये जो डबल बॉटम बना है ना, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, और ये जो सपोर्ट का काम करेगा, मैं आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड लाइन ड्रॉ कर कर दिखाता हूँ। ओके, इस चैनल को आप बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकाता हूँ। ये जो चैनल है ना, वो क्या इंडिकेट करेगा कि अगर मार्केट ने ये पर्टिकुलर आपका लो जो डबल बॉटम बना है उसको अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली वो नीचे आएगा और इसी लेवल के आसपास आएगा, ठीक है। यहाँ से अगेन बाउंस बैक हो सकता है, जो आपको लेकर जा सकता है 50% के आसपास, जैसे यहाँ पर आपको दिख सकता है अभी, ठीक है। अगर इसने इसको ब्रेक किया तो डायरेक्टली आपको कॉल में एंट्री नहीं लेना है। कॉल में एंट्री के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक पॉइंट बताया कि जब तक मार्केट ये वाला लेवल 23,450 जब तक वो नहीं निकलता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर कॉल साइड। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहता है तो मैं इसमें कॉल साइड जा सकता हूँ और ये मेरा टारगेट हो सकता है, जो है 24,200, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो गिरावट है ना, यहाँ पर कहीं पर भी ना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पर चले जाएगा, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट का काम करता है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान से ट्रेडिंग करना, अगर हो सके तो अभी ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड कर दो, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो 2 पॉइंट आप याद रखना, कल के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट फ्यूचर फ्राइडे क्या होगा उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं पर्टिकुलर जो वीकली का एनालिसिस करूंगा उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। कल सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि जब तक मार्केट 23,450 के ऊपर नहीं निकलता है मुझे कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, और अगर मार्केट आज का जो लो है 23,000 के नीचे अगर 10 मिनट भी इसने वर्किंग किया ना, तो फिर मैं पुट साइड एंट्री करूंगा और मैं हार्डली 23,025 का एसएल लगाकर मैं पुट साइड पे ट्रेड कर सकता हूँ। ये मेरी सिंपल से ही स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर द पर्टिकुलर कल के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के बारे में डेडिकेटेड वीडियो आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो कि सर वी आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्शन सेलिंग डेडिकेटेड वीडियो। और वो जो ऑप्शन सेलिंग जो हम करते हैं ना, उसके अंदर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा और कैपिटल कितना रहेगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको कैपिटल रहेगा हार्डली 5 to 6 लाख के आसपास, और ये जो 5 to 6 लाख के आसपास आपको एवरी मंथ आप मान लीजिए 15,000 से लेके 20,000 तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। कई बार इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे लो भी हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एवरेज पकड़े ना तो 15 से 20,000 का आपका प्रॉफिट हो सकता है। अगर 15-20,000 का प्रॉफिट अगर 5 to 6 लाख के ऊपर हम काउंटिंग करेंगे तो हार्डली आपका होगा 3 to 4%। कितना होगा? 3 to 4%, उससे ज़्यादा नहीं। और ये जो सिस्टम रहेगी ना, वो एक पोजिशनल सिस्टम होती है। क्या होता है? पोजिशनल, मतलब आपने एक बार ट्रेड लिया मतलब बात खत्म हो गई, उसको पूरे मंथ हमें चलाना है। इसमें ना ही हम पर्टिकुलर कोई एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ नहीं, चाहे प्रॉफिट मिले चाहे लॉस मिले। लॉस भी इसमें हो सकता है, ऐसा नहीं कोई मैंने बोल दिया आपको 15,000 या 20,000 एवरी मंथ मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसमें भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि मान लीजिए मैंने 12 महीना इसमें काम किया, तो इस 12 महीने में से हार्डली हो सकता है 2 महीने मुझे लॉस हो और 10 महीने मेरा प्रॉफिट होगा। जो लॉस होगा उसमें कोई ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। आपका जो कैपिटल यूज़ किया है उसका हार्डली आप मान लीजिए 1 to 2% का आपका लॉस हो सकता है, बस। कितना? 1 to 2%।
और वो भी लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर पकड़ ले कि 5 to 6 लाख का हम कैपिटल यूज़ करते हैं, तो 5 to 6 लाख के आसपास अगर हम पूरे एक साल के अंदर मैक्स टू मैक्स हमारा लॉस हो सकता है 20 to 30,000, 30K। इससे ज़्यादा हमारा लॉस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर इस सिस्टम से ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। मैंने 2 महीने से मैं ट्राई करता हूँ, तो मुझे तो एक अच्छा सा रिटर्न मिला हुआ है। मार्केट में आप देख सकते हो कि एवरीडे मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, मतलब बहुत वेरिएशन रहता है। ऐसे वेरिएशन में भी उसमें बहुत अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट हमें निकाला हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो में बता दूंगा कि भाई आपको पर्टिकुलर इस सिस्टम में ज्वाइंट होना है तो आपको क्या करना है, किस तरह से ट्रेड करना है, और क्या इसकी पॉसिबिलिटी होती है, कितना प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं, वो सारी की सारी पर्टिकुलर हम डिस्कशन करेंगे इसके एक डेडिकेटेड वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।